दोस्तों राजस्थान और गुजरात के बीच खेले गए मुकाबले में हमें वैभव सूर्यवंशी का चमत्कार देखने को मिला। केवल 14 साल के इस खिलाड़ी ने केवल 35 गेंदों में शतक ठोककर रच दिया इतिहास। गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए कैसे इस खिलाड़ी ने पलट दिया हारा हुआ मुकाबला। कैसे एक ही मुकाबले में गुजरात का मटिया पलेट हो गया है और वैभव सूर्यवंशी की इस तूफानी बल्लेबाजी से राजस्थान रॉयल्स ने कैसे रच दिया इतिहास। तो दोस्तों आइए इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट का वीडियो हम आपको दिखाते हैं और साथ ही वैभव सूर्यवंशी के तूफानी छक्कों भरी शतकीय पारी का भी वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों राजस्थान के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच आईपीएल 2025 का 47वां मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन रियान पराग ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। गुजरात के दोनों ही सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन और शुभमन गिल दोनों ही मैदान में उतर चुके थे तबाही मचाने के लिए। दोस्तों इन दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने ही अंदाज में अपनी बेहतरीन पारी की शुरुआत की। दोनों ने गजब की कंसिस्टेंसी दिखाई इस मुकाबले में भी। पारी के तीसरे ओवर में युद्धवीर सिंह गेंदबाजी करने के लिए आते हैं और इसी ओवर में 2 चौके लगाकर शुभमन गिल ने यह बता दिया कि वो इस मुकाबले में बड़ी पारी खेलने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों इन दोनों ही बल्लेबाजों ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए पहले पावर प्ले में अपनी टीम का स्कोर बिना किसी नुकसान के 53 रनों तक पहुंचा दिया। शुभमन गिल ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए मात्र 16 गेंदों में 25 रन बनाए थे तो साई सुदर्शन ने 20 गेंदों में 26 रन की पारी खेली थी। अब ये दोनों बल्लेबाज यहाँ से आक्रामक होने वाले थे जैसे की उम्मीद थे। पारी के 7वें ओवर में कैप्टन रियान पराग गेंदबाजी करने के लिए आते हैं और उनकी तीसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाया शुभमन गिल ने। दोस्तों शुभमन गिल इस मुकाबले में बेहद ही दर्शनीय शॉट्स खेल रहे थे। उनकी बल्लेबाजी लोगों का दिल जीत रही थी। पारी के 9वें ओवर में एक बार फिर से साई सुदर्शन ने बेहतरीन बल्लेबाजी की। आपको बता दें इस मुकाबले की पहली गेंद पर पहले शुभमन गिल ने चौका लगाया। इसके बाद आखिरी गेंद पर साई सुदर्शन ने छक्का लगाकर अपनी टीम का स्कोर 9 ओवर के बाद 87 रन तक पहुंचा दिया। दोस्तों 10 ओवरों की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस ने 92 रन बना लिए थे बिना किसी नुकसान के। लेकिन इसके बाद महेश तीक्ष्णा गेंदबाजी करने के लिए आते हैं और साई सुदर्शन उनकी गेंद पर बड़ा शॉट लगाना चाहते थे लेकिन वो कैच आउट हो गए। बाउंड्री पर खड़े रियान पराग ने एक शानदार कैच पकड़ा उनका और साई सुदर्शन की पारी का अंत हो गया। दोस्तों सुदर्शन ने अपनी पारी में 30 गेंदों का सामना किया, कुल 31 रन बनाए। पहले विकेट के लिए दोनों ही बल्लेबाजों ने आपस में 93 रन की पार्टनरशिप की थी। 93 रन के स्कोर पर गुजरात टाइटंस को पहला झटका लगा था। अब बल्लेबाजी करने के लिए आ गए थे जॉस बटलर। दोस्तों जॉस बटलर ने कमाल की बल्लेबाजी की। आपको बता दें जॉस बटलर ने 26 गेंदों का सामना करते हुए 50 रन बनाए थे। अपनी पारी में 3 चौके 4 छक्के लगाए थे। वहीं कप्तान शुभमन गिल ने भी इस मुकाबले में कप्तानी पारी खेलते हुए 50 गेंदों में 84 रन बनाए थे। 5 चौके 4 छक्के लगाए थे, जिसके दम पर गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स के सामने 210 रनों का विशालकाय टारगेट सेट किया। दोस्तों राजस्थान रॉयल्स के सामने गुजरात टाइटंस ने 211 रनों का एक बहुत बड़ा लक्ष्य खड़ा किया था। अगर इस मुकाबले को राजस्थान रॉयल्स को जीतना था तो इनके ओपनर बल्लेबाजों को कुछ चमत्कार करने की जरूरत थी, क्योंकि इनका मिडिल ऑर्डर हर मुकाबले में फ्लॉप हो जा रहा है। ऐसे में इस बार रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालते हैं दोनों ही युवा बल्लेबाज। एक थे यशस्वी जायसवाल तो दूसरे थे केवल 14 साल के वैभव सूर्यवंशी। हर मुकाबले की तरह वैभव सूर्यवंशी ने इस मुकाबले में भी अपनी तूफानी बल्लेबाजी का जौहर पहले ही ओवर से दिखा दिया। वैभव ने मोहम्मद सिराज जैसे तेज गेंदबाज की गेंद पर ऐसा छक्का लगाया जिसे सब निहारते रह गए। ये पारी की तीसरी ही गेंद थी। पहले ही ओवर में राजस्थान रॉयल्स ने एक छक्के के साथ 11 रन बना लिए थे इस मुकाबले में। इसके बाद ईशांत शर्मा दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आते हैं और उनकी आखिरी गेंद पर छक्का लगाते हैं यशस्वी जायसवाल और 2 ओवरों में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 19 रन बना लिए थे। इसके बाद दोस्तों पारी का तीसरा ओवर यशस्वी जायसवाल के सामने पड़ जाते हैं मोहम्मद सिराज और आपको बता दें मोहम्मद सिराज के इस ओवर में 3 चौके लगाकर यशस्वी जायसवाल ने कुल 13 रन बटोरे और राजस्थान की गाड़ी अब सुपर फास्ट की तरह भागने लगी थी। राजस्थान रॉयल्स ने 32 रन बना लिए थे। इसके बाद दोस्तों ईशांत शर्मा आते हैं और वो हत्थे चढ़ जाते हैं 14 साल के वैभव सूर्यवंशी के। अपने से 3 गुना एज के बड़े खिलाड़ी को जो सालों से इंटरनेशनल क्रिकेट में गेंदबाजी कर रहा है, उस गेंदबाज की पहली गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने छक्का लगाया, दूसरी गेंद पर भी शानदार छक्का लगाया, तीसरी गेंद पर चौका लगाया, 5वीं गेंद पर छक्का लगाया। इसके बाद ईशांत शर्मा 14 साल के वैभव सूर्यवंशी से इतने डर गए कि उन्होंने लगातार 2 गेंदें वाइड फेंकी और जब अगली गेंद उन्होंने गेंद डाली तो उस पर चौका लगा दिया सूर्यवंशी ने। और दोस्तों ईशांत शर्मा के चौथे ओवर में वैभव सूर्यवंशी ने कुल 28 रन ठोके। जी हाँ सही सुना आपने, 28 रन और 4 ओवरों में राजस्थान रॉयल्स ने 60 रन बना लिए। अब ये दोनों बल्लेबाज रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वाशिंगटन सुंदर पारी का 5वां ओवर लेकर आए थे। उनकी पहली ही गेंद पर जायसवाल ने चौका लगाया। इसके बाद उन्होंने
वैभव सूर्यवंशी को स्ट्राइक दी और सूर्यवंशी इस मुकाबले में बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने वाशिंगटन सुंदर की तीसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाया। इसके बाद दोस्तों पांचवी गेंद पर छक्का लगाया और फिर वैभव सूर्यवंशी ने इसी ओवर की आखिरी गेंद पर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया शानदार चौके के साथ। केवल 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने 17 गेंदों में 51 रन ठोक दिए और ऐसा करने वाले वो आईपीएल के इकलौते बल्लेबाज बन चुके हैं। सबसे कम उम्र में सबसे तेज 50 रन बनाने वाले वैभव सूर्यवंशी पहले बल्लेबाज बन चुके हैं। सबसे कम उम्र में सबसे तेज 50 रन बनाने के मामले में सबसे ज्यादा चौके छक्के लगाने के मामले में भी वैभव सूर्यवंशी पहले नंबर पर आ चुके हैं। इसके बाद दोस्तों पावर प्ले के आखिरी ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आते हैं प्रसिद्ध कृष्णा और इस ओवर में केवल एक चौका लगता है और लगता है कि कितना सूना सा ये ओवर गया है। प्रसिद्ध कृष्णा के इस ओवर में बनते हैं केवल 6 रन, लेकिन फिर भी राजस्थान रॉयल्स का स्कोर हो गया था 87 रन। इसके बाद दोस्तों जब पावर प्ले खत्म होता है तब राशिद खान गेंदबाजी करने के लिए आते हैं और उनके इस ओवर में वैभव सूर्यवंशी आउट होने से भी बचे। लग रहा था कि राशिद खान वैभव सूर्यवंशी को फंसा लेंगे, पर दोस्तों उस ओवर को वैभव निकाल ले जाते हैं और अगले ओवर में यशस्वी जायसवाल स्ट्राइक लेते हैं और उन्होंने प्रसिद्ध कृष्णा की पहली 2 गेंदों पर 2 शानदार चौके लगाए। इसके बाद जायसवाल ने स्ट्राइक दे दी वैभव सूर्यवंशी को और सूर्यवंशी इस मुकाबले में कहां चुप रहने वाले थे। उन्होंने प्रसिद्ध कृष्णा की आखिरी गेंद पर शानदार छक्का लगाया और दोस्तों इस ओवर में कूट दिए 17 रन और राजस्थान रॉयल्स का स्कोर 8 ओवरों की समाप्ति के बाद 108 रन तक पहुंच चुका था। 211 रनों के बड़े से लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान की तगड़ी शुरुआत हो चुकी थी। अब बस जरूरत थी इस बड़ी सी पार्टनरशिप को कैपिटलाइज करने की एक और बड़ी पार्टनरशिप की और वो पार्टनरशिप बढ़ रही थी। दोस्तों आपको बता दें इसके बाद राशिद खान फिर से गेंदबाजी करने के लिए आते हैं पारी के 9वें ओवर में और राशिद खान की तीसरी गेंद पर सूर्यवंशी ने इतना खतरनाक चौका लगाया कि कमेंटेटर्स भी हैरान रह गए। खुद राशिद खान भी शॉक्ड रह गए वैभव सूर्यवंशी की ऐसी बल्लेबाजी देखकर। फिर आता है आईपीएल इतिहास का सबसे इंटरेस्टिंग ओवर, गुजरात टाइटंस के इतिहास का सबसे महंगा ओवर और वैभव सूर्यवंशी के चमत्कार का वो ओवर। करीम जन्नत आईपीएल में पहली बार गेंदबाजी करने के लिए आते हैं और उनका सामना होता है मात्र 14 साल के लड़के से वैभव सूर्यवंशी से। सूर्यवंशी ने करीम जन्नत की पहली गेंद पर छक्का लगाया दोस्तों। इसके बाद दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाया। करीम जन्नत बचना चाहते थे वैभव सूर्यवंशी से, वो यॉर्कर डालना चाहते थे लेकिन गिर गई फुल टॉस और दोस्तों उस फुल टॉस पर वैभव सूर्यवंशी ने ऐसा छक्का लगाया जिसे सब देखते रह गए। इसके बाद अगली गेंद पर भी उन्होंने शानदार चौका लगाया। वैभव सूर्यवंशी ने 4 गेंदों में 20 रन बना लिए थे और वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। 5वीं गेंद पर भी शानदार चौका लगाया और आखिरी गेंद पर छक्का लगाते हुए वैभव सूर्यवंशी ने इस ओवर में 30 रन ठोक डाले। दोस्तों महज 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने केवल 34 गेंदों में 94 रन बना लिए थे। 10 ओवर समाप्त हो चुका था और राजस्थान रॉयल्स ने बिना किसी विकेट के नुकसान के 144 रन बना लिए थे। इसके बाद दोस्तों राशिद खान गेंदबाजी करने के लिए आते हैं और राशिद खान की दूसरी गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने इतिहास रच दिया दोस्तों। जी हाँ, वो कर दिया जो चमत्कार से कम नहीं था। छक्का लगाया और केवल 35 गेंदों में शतक पूरा कर लिया। आईपीएल के इतिहास में क्रिस गेल ने सबसे तेज 30 गेंदों में शतक जड़ा था। इसके बाद डेविड मिलर थे जिन्होंने 36 गेंदों में ऐसा कारनामा किया था, लेकिन मिलर का रिकॉर्ड तोड़ते हुए वैभव सूर्यवंशी ने मात्र 35 गेंदों में ही ये इतिहास अब अपने नाम कर लिया, ये रिकॉर्ड अब अपने नाम कर लिया और सबसे कम उम्र में सबसे ज्यादा चौके छक्के की बरसात कर इस तरीके से शतक लगाने वाले वैभव सूर्यवंशी पहले ऐसे बल्लेबाज बन चुके हैं। दोस्तों शतक लगाने के बाद वैभव सूर्यवंशी एक और रन बनाते हैं और आउट हो जाते हैं। प्रसिद्ध कृष्णा ने उन्हें क्लीन बोल्ड किया, लेकिन जब तक ये बल्लेबाज आउट होता तब तक ये करिश्मा कर चुका था। दोस्तों अपनी अद्भुत पारी में वैभव सूर्यवंशी ने 7 चौके लगाए और आप यकीन नहीं कर सकते केवल 14 साल के इस खिलाड़ी ने 11 छक्के ठोके हैं। जी हाँ, 11 छक्के। वैभव सूर्यवंशी के रिकॉर्ड्स की बात करें तो वो पहले ऐसे इंडियन बल्लेबाज बन चुके हैं जिन्होंने अपनी पारी में सबसे ज्यादा चौके छक्के लगाए हों शतक बनाने के मामले में सबसे कम उम्र में। दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल ने भी कमाल की बल्लेबाजी की। वो 40 गेंदों में 70 रन बनाकर नॉट आउट रहे, 9 चौके 2 छक्के लगाए, लेकिन वो सूर्यवंशी के शैडो बनकर रह गए। इस बार कैप्टन रियान पराग ने भी दिखाया कि उनके अंदर भी जज्बा है, वो भी कुछ कर सकते हैं। उन्होंने 15 गेंदों में 32 रन बनाए, 2 चौके 2 छक्के लगाए और अपनी टीम को 15.5 ओवरों में ही जिता दिया, जिसमें दोस्तों सबसे बड़ा चमत्कार था वैभव सूर्यवंशी का। राजस्थान रॉयल्स की टीम ने इस सीजन का सबसे बेहतरीन जीत हासिल की है। वही गुजरात टाइटंस की बात करें तो वो पहले पायदान पर काफी समय से थे पॉइंट्स टेबल में। इसके बाद आरसीबी ने उन्हें दूसरे पायदान पर ढकेला था, लेकिन अब राजस्थान रॉयल्स ने उनका नेट रन रेट सबसे कम कर दिया है और वो तीसरे पायदान पर आ चुके हैं।
अब जरा गेंदबाजी की बात कर लेते हैं कि किस गेंदबाज को वैभव सूर्यवंशी ने कितना पीटा है। प्रसिद्ध कृष्णा के 4 ओवर में 47 रन गए हैं। राशिद खान के 4 ओवर में 24 रन गए हैं, ये सबसे किफायती रहे हैं। लेकिन करीम जन्नत इनके 1 ओवर में 30 रन कूटे गए हैं। करीम जन्नत सबसे महंगे गेंदबाज बन चुके हैं। वहीं साई किशोर की बात करें तो उन्होंने 1 ओवर में 16 रन लुटाए हैं। ईशांत शर्मा ने 2 ओवर में 36 रन लुटाए हैं। मोहम्मद सिराज ने 2 ओवर में 24 रन लुटाए हैं। ये था दोस्तों गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों का रिपोर्ट कार्ड। आपको बता दें, आशीष नेहरा से लेकर पूरा का पूरा गुजरात का मैनेजमेंट, पूरे गुजरात के तेज गेंदबाज, गुजरात के कैप्टन, हर कोई लगा था, लेकिन वैभव सूर्यवंशी को कोई रोक नहीं पाया। तो दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी की पारी को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।